Hello students, I am Devendra Lawat. Hope you all are fine at your home. अगर आप डिसिप्लिन में होंगे तो हर काम को बहुत ही अच्छे से आप कर पाओगे। अपनी लाइफ को इतना डिसिप्लिन बना लो कि आपको काम करने में मजा आने लगे। फिर आप देखना हर चीज आपको बहुत ही छोटी लगने लगेगी, चाहे कोई भी हो। इफ यू वांट टू बी डॉक्टर, एक चीज पॉजिटिविटी है, बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू बी अ गुड इंजीनियर, whatever in the life you have decided, you can easily achieve that thing. But the thing, you should have passion for that. अगर उस चीज को करने का आपने पैशन है, then you will be at the topmost level of that, or you will be at the pinnacle. तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप एक लैब कोट ले लें। उस लैब कोट के ऊपर रेड कलर से आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख ले, डॉक्टर देवेंद्र लाल, whatever your name, डॉक्टर that। और उस लैब कोट को जहां आप पढ़ते हैं उस रूम में सामने टांग के रखो। कभी कभार पहन भी लो, यू विल फील ग्रेट। आपको लगने लगेगा कि हां मैं काम कर रहा हूं। और जब आपको ऐसा लगने लगेगा तो आपका अंदर वाला जो स्टेमिना है वो और बढ़ जाएगा और वो आपसे और ज्यादा काम करवाएगा। यू विल फील लाइक कि यस आई एम अ डॉक्टर। द थिंकिंग अबाउट एनीथिंग मेक्स इट टू द परफेक्ट लेवल। वो दिमाग में जदोजहद आपके हमेशा बनी रहे कि मुझे ये चीज पानी है, और उस चीज को तभी पाया जाता है जब आपका 100% डेडिकेशन, 100% डिसिप्लिन उसके लिए। एक बार सिंपल सा एक आदमी, वहां बारिश नहीं हुई, काफी सूखा पड़ गया, तो उसने अपने दोस्त को कहा चलो आज चलते हैं। तो वो थोड़ी दूर बाहर गए घूमने के लिए, और उसने क्या किया, मिट्टी जो थी उस मिट्टी में जाने से पहले उसने अपने पैंट को ऊपर किया, नीचे से फोल्ड करके ऊपर कर लिया, अपने जूते उतारे, नंगे पैर, और उस मिट्टी में खड़ा हुआ और इस तरीके से यूं फील कर रहा, लंबी सांसें ले रहा। He was saying when it come out, तो दोस्त ने पूछा तूने क्या कर रहा था? लेकिन मैं फील कर रहा था कि मैं यहां पे खूब सारी कीचड़ हो चुकी है, और जो बारिश होने के बाद भीगी मिट्टी की खुशबू आती है उसको मैं अनुभव कर रहा था। तो ये थी उसकी पॉजिटिव सोच। उस पॉजिटिव सोच के कारण ही जब उसने ऐसा महसूस किया तो अगले दिन ही बारिश होगी और वो शुक्रगुजार रहा। तो उसने जो दूसरा दोस्त था उसने कहा तूने भगवान से यही मांगा होगा बारिश हो जाए? नहीं, मैंने भगवान से ये नहीं मांगा कि बारिश हो जाए, मैंने भगवान से ये तो कह ही दिया था कि बारिश तो होगी। मैं उसकी खुशबू फील कर रहा हूं, उस कीचड़ में मैं खड़ा हूं। मैंने भगवान से मांगा था कि इस प्रकृति का पूरा भला करो। तो प्रकृति का भला तभी होगा जब हर आदमी एक डिसिप्लिन लाइफ जिएगा। आप अपने आप डॉक्टर बन जाओगे, अपने आप इंजीनियर बन जाओगे अगर आपने दिमाग में ये सोच लिया कि यस ये तो मैं बनूं ही बनूंगा। 100% डेडिकेशन होना चाहिए। तो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं क्लास +2 फिजिक्स का टॉपिक इसमें है आप कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कॉन्टिन्यूअसली चार्ज को आपका डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो कॉन्टिन्यूअसली चार्ज को जब आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हमारे पास कुछ टाइप की चार्ज डेंसिटीज होती है जिसको आप स्टडी करोगे।
अभी तक जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था तो दैट वाज ओनली फॉर अ पॉइंट चार्ज। ये एक कोई पॉइंट चार्ज लेके चलते थे, इसके लिए आप लगा पाते हो। लेकिन अब हम इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हमारे पास तीन टाइप की चार्ज डेंसिटीज मिलती है। एक वायर ली, इस वायर के ऊपर आपने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसकी लेंथ L है। तो फर्स्ट टाइप की चार्ज डेंसिटी आप लिखते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी। कौन सी लिखोगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको आप लैम्डा से डिनोट कर देते हो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट आपके पास आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये इस टाइप की लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो इस लाइन चार्ज डेंसिटी बोल दीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा को जब आप लिखते हो, लैम्डा डिनोटेड बाय लैम्डा, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये उसी टाइप से होती है जैसा हमने +1 क्लास में वेव्स में पढ़ा था। वहां पे लीनियर मास डेंसिटी लिखते थे म्यू, म्यू वाज मास पर यूनिट लेंथ। यहां पे है चार्ज पर यूनिट लेंथ। दिस इज योर लीनियर मास डेंसिटी, दिस वाज योर लीनियर मास डेंसिटी एंड दिस वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज बाय लेंथ, यूनिफॉर्म लेंथ के ऊपर आपने डिवाइड कर रखा था, तो जितना चार्ज उससे डिवाइड कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर इसकी आप यूनिट लिखते हैं तो यूनिट फॉर इट इज कूलम पर मीटर। इट विल बी कूलम मीटर इनवर्स। C कैपिटल लिखेंगे, M स्मॉल में लिखा जाएगा आपका। कूलम का C कैपिटल और मीटर इनवर्स में M स्मॉल रहेगा। अगर आपने ये स्मॉल लिख दिया दोनों ही, तो ये सेंटीमीटर इनवर्स बन जाएगा, गलत हो जाएगा। ये इसकी चार्ज डेंसिटी यूनिट रहेगी। अगर आप इसमें से कोई स्मॉल चार्ज को सेलेक्ट करते हो, ये छोटा सा चार्ज लिया जिसकी लेंथ आपकी dx है, dx है, dl जो भी आप लेके चलो, वो लेंथ आपने कंसीडर की। इस स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन पे जो चार्ज होगा, तो आपके पास यहां पे जो वैल्यू लिखोगे, तो दिस लैम्डा कैन बी रिटन एज dq by dx or dl. This implies dq will be equal to lambda into dx. The small charge contained by this length will be equal to linear charge density into its small length. ये वैल्यू आपके पास यूज करते हो। dx लेंथ पे कितना चार्ज आपके पास आ जाएगा। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में आपको यूज करना है। ये समझ गए तो ऐसी ही बाकी चार्ज डेंसिटीज भी हैं। दूसरा आप यूज करते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियरली दे दिया, जैसे एक रिंग ली, इस रिंग के ऊपर आपने यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा। इस पूरी रिंग के ऊपर आपने चार्ज डाल दिया। r इस रिंग की रेडियस है। द लैम्डा फॉर इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 पाई। वही dq लिखोगे, dq स्मॉल dq जो सिलेक्ट किया आपने, दैट विल बी लैम्डा इनटू dl। अगर आप इसमें से ये इतना सा पोर्शन स्मॉल सेलेक्ट करते हो जिसकी लेंथ dl है, तो लैम्डा इनटू dl लगा दीजिए, आपके पास dq आ जाएगा। टोटल निकालना है, टोटल निकालेंगे आप इंटीग्रेट करते थे, तो dq is equal to lambda dl is calculation। So q total will be equal to lambda, जो lambda दे रखा है वो रखो, q upon 2 pi r into dl कर दोगे। dl की वैल्यू भी क्या आएगी? 2 pi r, ये वैल्यू। इस तरीके से आप इसको यूज करो। तो हमें केवल ये पॉइंट याद रखना है कि dq की वैल्यू इस तरीके से यूज कर लोगे। ये लैम्डा आपके पास बन जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। सेकेंड कॉन्सेप्ट जो आप यूज करोगे, दैट वन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक एरिया ले लिया कोई भी आपने, इस एरिया के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसके लिए आप यूज करोगे सिग्मा। सिग्मा विल बी चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। सिग्मा चार्ज बाय एरिया, वहां चार्ज बाय लेंथ था, यहां चार्ज बाय, इसको बोलते हैं आप सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसी भी सरफेस के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। यूनिट इसकी लिखोगे तो यूनिट क्या आ जाएगी आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए?
यूनिट विल बी इक्वल टू कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम वही कैपिटल सी स्मॉल m मीटर इनवर्स 2, ये यूनिट। अगेन एक स्मॉल पोर्शन को सेट करते हो तो इस स्मॉल पोर्शन पे जो dq चार्ज होगा दैट विल बी सिग्मा इनटू ds, और dA जो एरिया आपके पास दे रखा हो वो वैल्यू आप इसमें लगा दो, तो यहां से ये चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। स्पेशल पॉइंट याद रखना है, कंडक्टर अगर वर्ड यूज करता है, कोई भी कंडक्टर दे रखा हो, तो कंडक्टर्स के केस में हमेशा चार्ज डेंसिटी जो रहेगी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। सारा का सारा चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे लाई करेगा, कंडक्टर के इनसाइड में कभी भी चार्ज नहीं होता। ये सारा चार्ज कहां चला जाता है? सरफेस के लिए। तो जब भी किसी प्रॉब्लम में यूज कर दे कि चार्ज इज गिवन ऑन अ कंडक्टर, आपको ध्यान देना है फॉर कंडक्टर हम हमेशा सिग्मा का ही यूज करेंगे। सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाएगा। हम एक एग्जांपल देखते हैं, कंडक्टर कोई भी ले दे, कंडक्टर के केस में हमेशा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होगी। अगली टर्म बताएंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो नहीं हो सकती। कंडक्टर्स पे हमेशा चार्ज सरफेस पे लाई करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखो। जैसे एक स्फीयर दिया, ये स्फीयर है जिसकी रेडियस आपकी a है, तो अगर हम यहां पे भी चार्ज देते हैं, सॉलिड स्फीयर हो होलो हो, अगर वो कंडक्टर है तो कंडक्टर के केस में हमेशा स्फीयर पे जो चार्ज जाएगा, ये स्फीयर लिया है, सारा का सारा चार्ज कहां चला गया? ऑन द स्फीयर सरफेस। सो सिग्मा फॉर इट विल बी इक्वल टू q बाय सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई रेडियस का स्फीयर, यहाँ रेडियस a था, सो इट विल बी q अपॉन 4 पाई a स्क्वायर। दिस विल बी द सिग्मा फॉर इट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां से आप इसकी वैल्यू बता देंगे, सिग्मा आ जाएगा। यूनिट आपको वही पता थी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू लिख दीजिए। तो इस टाइप से आप लेके चलते हो। एक क्यूब ले लिया, कंडक्टर है, कंडक्टिंग क्यूब लिया, हमने क्यू चार्ज दे दिया, तो दैट चार्ज विल डिवाइड ऑन द ऑल द सरफेसेस, ऑन ऑल द सरफेसेस इक्वली, एंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर इज a स्क्वायर, सो देयर आर 6 surfaces on the cube, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, तो 6 सरफेस होंगे, एक का एरिया a स्क्वायर था, तो इसके लिए सिग्मा की वैल्यू आप q अपॉन 6a स्क्वायर यूज करेंगे। सिंस कंडक्टर वर्ड यूज किया था तो सरफेस पे आएगा, इनसाइड में कभी भी चार्ज रिसाइड नहीं करेगा, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे चला जाता है। ये पॉइंट इसमें याद। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, और अच्छा क्वेश्चन इसमें बनता है, जेई एडवांस में भी आ चुका है, स्पेशली बोल रहा हूं, जेई एडवांस में भी आ चुका है, ये वैल्यू ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे आप। अगर ये एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया और इसके बाहर दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर और ले लिया आपने, कहता है इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस आपकी 2r, यहां पे आपने q चार्ज दिया और इसके ऊपर हमने 3q चार्ज दिया। He will say find the surface charge densities of the two spheres, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालिए। तो पहले वाले की जब निकालोगे तो सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू q बाय 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ये चार्ज था ये। सिग्मा 2 निकालते वक्त ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए एक फिनोमेना होता है कंडक्शन, क्योंकि दोनों कंडक्टिंग स्फीयर थे तो यहां से ये चार्ज यहां पे अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगा -q, इधर -q आएगा तो बाहर q और आएगा। ड्यू टू इंडक्शन अंदर जो चार्ज दे रखा हो, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, तो सारा का सारा चार्ज कहां चला गया? इसके आउटर सरफेस पे चला गया। तो अब आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो 4q होगा, ना कि 3q। आउटर सरफेस पे कितना होगा? 4q, ना कि 3q। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जो ध्यान रखना है।
स्पेशली बताया है आपको, ध्यान रखो इसको। तो अब सिग्मा 2 जो इसकी लिखोगे दैट विल बी 4q 3q प्लस q डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू इसकी रेडियस, और इसकी रेडियस 2r स्क्वायर थी, तो ये वैल्यू बन जाएगी 4q 4 पाई r स्क्वायर बाय 4, कट गया q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये सेकंड की सिग्मा 2 आ जाएगी। तो यहां से सिग्मा 1 भी q बाय 4 पाई r स्क्वायर थी, और सिग्मा 2 भी कितनी है 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर होंगी, सेम है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे। इंडक्शन फिनोमेना होती है, उसके बाद हम चार्ज डेंसिटीज को निकाल पाते हैं। इसके ऊपर जो चार्ज था वो u का u बाहर ट्रांसफर हो जाएगा, ये q था, अंदर माइनस q आया और बाहर की तरफ कितना चला गया प्लस q, पोलराइजेशन फिनोमेना की वजह से। सो टोटल चार्ज ऑन दिस सरफेस विल बी इक्वल टू 4q, ये 4q लगा, 4 पाई r स्क्वायर बाय 4, ये कैंसिल किया आपने, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी बन गई। इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम एक और क्वेश्चन की इस पे प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखो इसको। कंडक्टर के पेट में कभी भी बात नहीं रहती, सारी बात बाहर आ जाएगी, ये बात याद रखो। कंडक्टर के बाहर आ जाती है। उसने कहा 3 स्फीयर ले लिया आपने, इसकी कोई भी रेडियस a है, इसकी b है और इसकी c है। यहां पे आपने चार्ज दे दिया q, यहां दे दिया -2q, और यहां पे दे दिया आपके पास सपोज करो 6q। कहता है फाइंड द चार्ज डेंसिटीज ऑफ द 3 स्फीयर्स, तीनों की निकालनी है। तो आप इजीली निकाल सकते हो, पहले वाले पे तो q ही था, पहला स्फीयर है q ही लिखोगे, तो फर्स्ट वाले के लिए आपके पास आएगी सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू q बाय 4 पाई इसका सरफेस एरिया। कंडक्टर्स हैं तो कंडक्टर्स के सरफेस का चार्ज देखना होता है, बस ये ध्यान रखना, एरिया से डिवाइड करोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगी। यहां q था तो इसका अपोजिट -q इधर इंड्यूस करेगा, और इस -q का +q इधर आ जाएगा, इस दूसरे सरफेस के अंदर और बाहर। इंडक्शन फिनोमेना में हमेशा इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस होते हैं ऑन कंडक्टर्स। कंडक्टर में केस में आपको बताया था कि q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू -q इनटू 1 बाय एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू इन्फिनिटी होती थी, तो ये 0 बन जाएगा, तो q इंड्यूस्ड हमेशा q के बराबर होता है। तो अपोजिट चार्ज हुआ -q, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ +q आएगा। तो सेकंड के लिए अगर आप देखते हो तो -2q + q ये चार्ज बना, तो फॉर सेकंड सरफेस सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू -q बन जाएगा, माइनस का 2q था प्लस का q, तो माइनस का 2q + q -q अपॉन 4 पाई इसकी रेडियस का स्क्वायर, 4 पाई b स्क्वायर, ये जल्दी से आ जाए। ये चार्ज देखो यहां टोटल कितना बचा है -q, यहां पे -q, ध्यान से सुने, अब ये बचा टोटल कितना -q, तो ये -q, तो यहां पे कौन सा इंड्यूस करेगा प्लस, यहां प्लस करेगा तो बाहर कौन सा जाएगा माइनस, जो होगा वही इंड्यूस करेगा। तो यहां पे माइनस था तो ये -q ही आ जाएगा, और अगर ये -q आ गया तो 6q प्लस का और -q ये दोनों मिला के देखो टोटल चार्ज कितना बना 5q। वेरी गुड। तो थर्ड सरफेस के लिए आपके पास चार्ज डेंसिटी बनेगी 5q बाय 4 पाई इसकी रेडियस का स्क्वायर, 4 पाई c स्क्वायर। इस टाइप से आपके पास में चार्ज डेंसिटीज को आप निकाल पाओगे। अंदर से बाहर की तरफ कंडक्शन फिनोमेना होता जाएगा, चार्जेस ट्रांसफर होते जाएंगे, आप इजीली कर सकते हो। एक बार फिर से देख लेना इसको कैसे करना है। Q था तो -q इंड्यूस किया, अंदर -q तो बाहर +q। पहले कितना था -2q, +q इंडक्शन से आ गया, तो -2q + q, माइनस का q बनेगा, यहां माइनस का q बनेगा, तो जो यहां पे इंड्यूस करेगा वो चार्ज आपके पास में ये बन जाएगा +q, अंदर की तरफ +q और बाहर कौन सा बन जाएगा फिर -q। तो टोटल बाहर चार्ज हुआ 6q और -q
5q। ये फिनोमेना याद रखना है। डिवाइड बाय उस रिस्पेक्टिव सरफेस एरिया से डिवाइड कर दो, क्वेश्चन सॉल्व आपका। ये बातें याद रखना। अगले पॉइंट पे फिर से आइए। एक क्वेश्चन जो आपके पास में मैं बता रहा हूं, ये देखिए क्वेश्चन, एक बार रीड आउट करो आप इसको, देखो क्या है। जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा है 3 कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक वर्ड यूज कर दिया। मेटेलिक मींस कंडक्टर, यही चीज आपको पकड़नी होती है। मेटेलिक स्फेरिकल सेल्स of radii r, 2r and 3r are given charges q1, q2, q3 respectively. It is found that the surface of the charge densities on the outer surfaces of the cells are equal, then the ratio of the charges to the cells will be. देखो अब इसमें हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। उसने कहा 3 सेल्स ले लिए, 1, 2 और 3। पहले की रेडियस r, दूसरे की 2r और तीसरे की कितनी 3r। इस पे कितना दिया q1, इस पे कितना q2 और इस पे कितना दिया q3। ये रिस्पेक्टिवली चार्जेस हमने तीनों पे दिए हैं। देने के बाद तीनों की चार्ज डेंसिटी सेम बनी। तो आप ध्यान देंगे, अगर यहां पे q1 था तो यहां पे बाहर क्या आ जाएगा, ये q1 भी जाएगा। q1 अंदर की तरफ इंड्यूस करेगा -q1 और बाहर की तरफ कौन सा हो जाएगा, प्लस का q1। दूसरे सरफेस के बाहर हो गया q1 प्लस q2, इतना ही यहां इंड्यूस करेगा, इधर नेगेटिव करेगा तो बाहर पॉजिटिव कर जाएगा। तो तीसरे सरफेस पे आ जाएगा q1 प्लस q2 प्लस q3। ये चार्जेस, पहला काम होता है आपको उस सरफेस के चार्जेस देखना तीनों के। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम सभी की सिग्मा सेम है, तो पहले वाले की सिग्मा है q1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर और दूसरे वाले की सिग्मा है q1 प्लस q2, ना कि q2 केवल। ये चार्जेस दिए थे आपने, तो देने के बाद ये बनेंगे q1 प्लस q2 अपॉन 4 पाई 2r का स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। और तीसरे वाले के लिए है q1 प्लस q2 प्लस q3 बाय 4 पाई r स्क्वायर इंटू 9, 3r का स्क्वायर कर दिया तो 9r स्क्वायर। तो पहले इन दोनों को अगर सॉल्व करते हो 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका 4q1 इज इक्वल टू q1 प्लस q2 और q2 इज इक्वल टू 3q1। मैं फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करता हूं। जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ा ही सोचना था बस। इन दोनों को सॉल्व करते हो 4 पाई r स्क्वायर फिर कैंसिल हो जाएगा, 9 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 9q1। कैलकुलेशन ध्यान से देख लें, इसको भूल जाओ, 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल, q1 इंटू 9, तो ये बन गया आपका 9q1 इज इक्वल टू q1 प्लस q2 की जगह हम लिख सकते हैं 3q1 प्लस q3। तो यहां से q3 आ जाएगा, दिस इज 4, ये माइनस कर दोगे तो 5q1 बन जाएगा। अब q1 पता है, q2 पता है, q3। जेईई एडवांस की प्रॉब्लम है तो इसलिए बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना है, सुन लो। तो ये वैल्यू आपके पास में q1 q2 q3 तीनों का चल गए, तो वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो q1 q2 q3। सो q1 इज टू 3q1 इज टू q3 को लिख दोगे 5q1, q1 कैंसिल होगा, सो रेशियो इज 1:3:5। कॉन्सेप्ट बढ़िया है, इसलिए आपको समझाया है, इस तरीके से आप इसको सीख पाओ। यही चीज हमें सीखनी होती है कि हाउ टू मेक कॉन्सेप्ट्स, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स हमें अच्छे मिल जाते हैं। तो आपको बता दिया क्वेश्चन, सिग्मा के बारे में ये नॉलेज आपकी होनी चाहिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय एरिया,
और चार्ज कहां लाई करेगा? कंडक्टर के आउटर सरफेस पे, अंदर नहीं, सरफेस पे लाई करेगा। ये पॉइंट याद कर लेना। चलिए, तो ये दो टाइप की चार्ज डेंसिटीज आपको एक्सप्लेन की हैं। पहली लीनियर चार्ज डेंसिटी और दूसरी आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तीसरी इसमें आपके पास आती है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। नेक्स्ट आपके पास किसी वॉल्यूम में चार्ज को कर दिया, कोई लड्डू लिया, उसमें चार्ज डाल दिया, हर उसके अंदर आपके पास में वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, हर पॉइंट पे चार्ज उसमें। जब आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में देखोगे तो पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। टाइप्स तो वही होगी। अब तो आप इजीली भाग भाग के कर दोगे सॉल्व। इस पूरे वॉल्यूम में आ गए तो वॉल्यूम के लिए हम यूज करते हैं रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो। रो विल बी इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम। ये वैल्यू बच्चे, यूनिट वो तो एक जैसी बातें होगी सबकी। चार्ज यूनिट क्या थी? कूलम, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। कूलम मीटर क्यूब, वही कैपिटल सी स्मॉल है, कूलम पर मीटर क्यूब, ये यूनिट लगाते हैं। स्मॉल चार्ज सेट करते हो तो डी क्यूब विल बी इक्वल टू, आप इसके लिए लिखोगे रो इंटू डीवी, रो इंटू स्मॉल वॉल्यूम। अब ये बात ध्यान देनी पड़ती है इसमें, ये डीवी की वैल्यू कैसे लेते हो? दिस डीवी फॉर दिस, डीवी स्मॉल वॉल्यूम। अगर हम इसमें से यहां पे आपने एक इसको कंसीडर करते हो एट अ डिस्टेंस x, जिसकी थिकनेस जो है वो कितनी है? dx के बराबर। तो थिकनेस इज dx, ये वैल्यू आपके पास है। तो इसकी थिकनेस लोगे dx, तो हमारे पास dv की वैल्यू होगी इसका सरफेस एरिया इनटू इसकी थिकनेस, ये पूरा वॉल्यूम बन जाएगा। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहता हूं तो वॉल्यूम होता क्या था? इस सरफेस एरिया को आप इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। इसका निकालना चाहते हो आप, तो इसके लिए हमने क्या किया? इसका ये सरफेस एरिया लिया और इसकी ये थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब स्फीयर के केस में देखते हो तो स्फीयर में सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर या रेडियस x ली थी तो 4 पाई x स्क्वायर बना, इनटू जो स्मॉल थिकनेस आपने कंसीडर की वो, ये dv बना। dv इज इक्वल टू दिस मच। ये पॉइंट याद रखना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर स्फीयर के केस में पूछेगा तो स्फीयर के केस में रो हो जाएगा हमारा चार्ज बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके लिए लिखेंगे? फॉर द स्फीयर। अगर किसी क्यूब में दे रखा हो तो आप क्या लिख दोगे? रो बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, और क्यूब के लिए क्या हो जाता है? ए क्यूब। इस टाइप से आप उसकी चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। ये आ जाएंगी तो आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे आप। चार्ज बाय वॉल्यूम ये कॉन्सेप्ट है। dq is equal to rho dv. What dv stand for? dv is 4 pi x square into dx, where x is the sphere assumed by you at a distance x. At x distance you assume a sphere having thickness dx. Thickness dx. कॉन्सेप्ट यूज कर लेना। आपके पास 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी का। इस पे क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। सिग्मा पूछ सकता है, एरिया पूछ, वॉल्यूम पूछ लेगा, वो आपको देगा। उसने कहा कि छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, किसी भी मेटल की छोटी छोटी ड्रॉप्स दे दी आपके पास ऐसे ऐसे, हर किसी की रेडियस r है और ऐसी ऐसी उसने कहा 27 ड्रॉप्स दे रखी हैं। किसी नॉन कंडक्टिंग मेटल की बनी हुई थी, किसी नॉन कंडक्टर, ध्यान देना कंडक्टर नहीं बोल रहा इस बार, किसकी है? नॉन कंडक्टर की है। इन सब को आपस में आपने मिक्स किया और मिक्स करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी। अगर पहले जो चार्ज डेंसिटी थी वो आपके पास में पहले वाली सिग्मा और दूसरी वाली कितनी है? सिग्मा 2। और ये बनाने के बाद तो इन दोनों का रेशियो होता है, सभी पे इक्वल चार्ज था इस पे Q। ऑल 27
कैरी इक्वल चार्ज क्यू, तो सिग्मा और तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई इनटू रेडियस का स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कर दिया सिग्मा 1, ये पहले वाले के लिए थे। अब इसकी निकालते हो सॉरी ये रो निकालना है, नॉट सिग्मा, वॉल्यूम में दिया हुआ है, लिक्विड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टर बोलता तो हम सिग्मा यूज करते, नॉन कंडक्टर है तो नॉन कंडक्टर के लिए आप क्या यूज करोगे, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो रो आएगा, तो यहां पे 4/3 पाई आर क्यूब आएगा, Q इज इक्वल टू Q बाय 4/3 पाई आर क्यूब, रो 1 पहले का ये बनेगा, पहले वाले सिग्मा में, इसके लिए ये। अब रो 2 निकालोगे तो टोटल चार्ज चाहिए, रो 2 विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज विल बी 27 Q, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ईच ड्रॉप कैरी द Q चार्ज, सो 27 विल कैरी 27 Q, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 4/3 पाई, इसकी नई रेडियस मान लीजिए ये x है, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन भी करना पड़ेगा, तो इसका नया वॉल्यूम बढ़ेगा आपका 4/3 पाई x क्यूब विल बी इक्वल टू टोटल इनिशियल वॉल्यूम, 27 one drop will carry the volume 4/3 pi r cube, 27 will carry this much, ये कैंसिल कर दो, so x will be equal to 3r, क्यूब रूट कर दिया आपने, x 27 का 3r बन जाएगा। अब 3r यहां पे वॉल्यूम लगाओगे तो कितना बन जाएगा आपका, देखो 27 into r square, तो ये कैंसिल हो गया, तो वही आ गया 4/3 pi r cube which is equal to रो 1, तो रो 2 is equal to रो 1, या रेशियो पूछता है तो 1:1 आ जाएगा, बड़ा सिंपल सा तो हुआ भाई, जितना इसका आपके पास था इन्हीं एक जैसे को मिलाया है और यूनिफॉर्मली डाल दिया, तो वही चार्ज डेंसिटी पहले थी और वही चार्ज डेंसिटी बाद में आ जाएगी, ये नॉन कंडक्टर के लिए आया है, तो चार्ज डेंसिटी यहां पे रो लेनी थी नॉन कंडक्टर के लिए, क्लियर हो गया पॉइंट। अब इसी क्वेश्चन में चेंज करके कहता है कि ये आपने कंडक्टर कर दिए, ये ड्रॉप्स कैसी थी, कंडक्टर की, पहले में हमने नॉन कंडक्टिंग कर दिया, दूसरे में वर्ड यूज करवाता है कंडक्टर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए अब रो नहीं यूज कर सकते, अब हमें सिग्मा यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, सिग्मा। सेकंड केस में आपको ध्यान रखना है, अब हमने इसको कंडक्टर वर्ड बोल दिया कि दीज आर कंडक्टिंग ड्रॉप्स, कोई मेटल की बनी हुई है कुछ भी आपके पास, ये उसने स्पेसिफाई कर दिया, तो जब ऐसी बात स्पेसिफाई करेगा तो पहले वाले की सिग्मा ही आएगी, चार्ज इस कंडक्टर के सरफेस पे ही पहुंचेगा, कंडक्टिंग मेटल की बनी हुई है, यहां पहुंच गया तो सिग्मा की वैल्यू आप लिखोगे Q/4 पाई r स्क्वायर, पहली इक्वेशन ये बन जाएगी। दूसरे के लिए सिग्मा 2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज विल बी 27 Q, 27 ड्रॉप्स थी तो 27 Q बन जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q ऐड किया 27 Q आ गया, डिवाइड बाय इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो एरिया होगा x, तो देखो अब रेडियस निकालने के लिए वही हमें वॉल्यूम कंजर्वेशन करना पड़ेगा, वॉल्यूम कंजर्वेशन ध्यान देना, रेडियस to calculate the radius will conserve the volume, sum of these volumes will be equal to volume of the sphere, so this will be equal to 27 into 4/3 pi r cube, again 4/3 pi cancel, रेडियस फिर से वही आ जाएगी, x is equal to 3r, अगर ये 3r बन गया तो अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी 4 पाई into 3r का स्क्वायर, 3r का स्क्वायर हो जाएगा 9r स्क्वायर, तो यहां से ये बन गया 9 से ये कैंसिल करोगे 3, इट विल बी 3Q/4 पाई r स्क्वायर, बट ये क्या था हमारा सिग्मा 1, तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू 3 सिग्मा 1, सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1, तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 अगर निकालना हो तो ये वैल्यू आप क्या लिख दोगे 1/3, तो इस बार वैल्यू 1/3 आएगी। एक में ही दो क्वेश्चन आपके बनाए हैं, इसी में आपके कंडक्टिंग दे दिया और नॉन कंडक्टिंग दे दिया, कंडक्टिंग के केस में आंसर बन गया 1:3, नॉन कंडक्टिंग में पहले वाला बताया था आपका आंसर क्या बना था, वो U का U वही आ गया था, चार्ज डेंसिटी नॉन कंडक्टिंग में नहीं बदली,
इकट्ठे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उतना ही चार्ज रहेगा, वॉल्यूम बड़ा होता जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी सेम आ जाएगी। बट यहां पे कंडक्टर के केस में आपका आंसर बदल जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बताया है। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। देखिए आपका क्वेश्चन क्या होगा। How you will solve it? He says 64 drops of radius 0.02, each carrying a charge of 5 coulomb are combined to form a bigger drop. Find how the surface, उसने बोल दिया है वर्ड, कौन सा वर्ड बोल दिया? सरफेस डेंसिटी of electrification will change if no charge is lost. तो 5 कूलम का चार्ज था, रेडियस दे रखी है आपके पास में, वही आपको रूल अप्लाई करना है जैसे अभी किया था। सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, तो ये ध्यान रखना था बस आपको। 5 कूलम इज चार्ज एंड रेडियस ऑफ ईच इज 0.02। जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर रेशियो निकालते तो वो हो जाएगा। ये रेडियस ऑफ 64 ड्रॉप्स आपकी दे रखी है। तो सबसे पहले वाले की सिग्मा 1 लिखेंगे, वही रूल हमारा। सिग्मा 1 क्या हो जाएगा? 5 कूलम था तो 5 डिवाइडेड बाय चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। एक ड्रॉप का सरफेस एरिया लोगे और एक ड्रॉप की रेडियस आप r मानते हो, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, वेयर r इज इक्वल टू 0.02। ये रेडियस जो क्वेश्चन में दे रखी थी। अब ये सारी मिलके नई ड्रॉप बनाती हैं, तो हमें वॉल्यूम कंजर्वेशन करना पड़ेगा। ध्यान रख रहे हो, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। और वॉल्यूम कंजर्वेशन आपका कहेगा, अगर इसकी नई रेडियस x होगी, सो 4/3 पाई x क्यूब इज इक्वल टू 64 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये दोनों टर्म कैंसिल कर दीजिए, x विल बी इक्वल टू इट इज 4r, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, क्यूब रूट कर दिया, तो नई की रेडियस पता चल गई। नई की रेडियस पता चल गई तो सिग्मा 2 आप निकाल दोगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करना मत भूलना। इसके ऊपर 1 पे 5 आएगा तो 5 5 64 थी, सो टोटल चार्ज विल बी 64 टाइम्स 5। टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल सरफेस एरिया, और इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई x स्क्वायर। x इज इक्वल टू 4r, 4r का स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर इनटू 16, ये आ जाएगा 4। इस पूरे की जगह 5/4r स्क्वायर की जगह सिग्मा 1 लगा सकते हो, तो सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1। सिग्मा 1 रेडियस दे रखी है, सिग्मा 1 आप निकाल लेना। सिग्मा 1 निकाल लोगे, ये आपकी रेडियस नोन है, सिग्मा 2 भी आ जाएगा। रेशियो पूछेगा तो ये, तो नई जो सिग्मा बन जाएगी दैट विल बी 4 टाइम्स, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो ये टॉपिक था आपके पास में कि किस टाइप से आपके पास चार्ज डेंसिटीज का यूज करते हो आप, कि चार्ज डेंसिटीज कैसे आपके पास चेंज होती जाती हैं। ध्यान देना है, 3-4 टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, वो आपको बता दिए हैं। क्या एक क्वेश्चन इसमें आपके पास और बता रहे हैं आपको, इसको भी ध्यान से देखेंगे आप, कि कूलम्स लॉ को जब आप अप्लाई करते हो तो वो आपने पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई किया था। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। अब आपके पास अगर वो पॉइंट चार्जेस ना हो, उसने कहा एक लीनियर वायर दे दी, दिस इज अ लीनियरली चार्ज्ड वायर कैरिंग हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड लेंथ कैपिटल L. A point charge Q is placed at a distance r from it. The distance between one end and the charge is r. Now you have to find, what you have to find? The force between this wire and this charge. Coulombic force इसमें find out करो।
तो कूलम्स लॉ जो एप्लीकेबल था वो केवल किसके लिए एप्लीकेबल था? ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस, ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। ये पॉइंट चार्ज आपने कंसीडर कर लिया और कितना किया है? dx डिस्टेंस के ऊपर dx इसकी थिकनेस मान लीजिए, लेंथ मान लीजिए और आपने डिस्टेंस ले लिया x यहां पे आपके पास। तो इस dq जो चार्ज ये होगा इसके और इसके बीच में हम कूलम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। पूरी की पूरी रोड पे डायरेक्टली नहीं लगा सकते थे। So dF will be equal to K constant 1 by 4 pi epsilon naught product of the charges Q into dQ divided by separation of distance square x square। ये dF लिखा। अब आपको dQ चाहिए तो dQ निकालना बताया था। How you can calculate dQ? dQ will be equal to lambda into dx। तो यहां पे x डिस्टेंस है तो dx लिखोगे, dl लेते तो dl लिखोगे आप। सो इट विल बी इक्वल टू kq lambda into dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। दिस इज df। टोटल निकालने के लिए आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर -2 into dx इसका इंटीग्रेशन। ये टर्म कांस्टेंट थी, बाहर रख देंगे विद प्रॉपर लिमिट। द फोर्स इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू f। इस पॉइंट पे आओगे तो कोई फोर्स नहीं होगा, यहां चार्ज ही नहीं बचेगा, खत्म। तो डिस्टेंस कितना हुआ इसका r, और यहां तक जाओगे तो सारा फोर्स आ जाएगा। तो यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r प्लस लेंथ ऑफ द वायर, एंड लेंथ ऑफ द वायर वाज l। सो r प्लस l ले लेंगे। अब इंटीग्रेट करना है आपको। सो f कम्स आउट टू बी kq lambda x raised to power -2 तो -1 by -1, and limits are from r to r plus l। ये आगे का काम आप कर सकते हो, इंटीग्रेशन करना है आपको, फिर बता देते हैं। सो f comes out to be k lambda q, माइनस का साइन हम बाहर रख दिया, ये जो नीचे माइनस था ये आपने यहां लगा, इनटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हो जाएगा 1 by r plus l minus 1 by r lower limit x r raised to power -1 1 by r plus l raised to power -1 1 by r plus माइनस साइन को अंदर ले जाओ या यहीं पे पहले सॉल्व कर लो। तो k lambda q r plus l into r माइनस और एक बाहर माइनस, ये माइनस l और माइनस प्लस हो जाएगा। तो इट कम्स आउट टू बी k lambda q into l divided by r plus l into r। ये फोर्स इसके बीच में आ जाएगा। The force between a linearly charged wire having length l and a point charge q। ये क्वेश्चन ये बोर्ड में भी पूछ सकता है, नीट एग्जाम में भी पूछ सकता है, वहां पे भी आपको आना चाहिए। तो इसको आप देख लेंगे एक बार फिर से। तो ये टॉपिक आपका बनता है कि हाउ यू कैन अप्लाई कूलम्बिक लॉ बिटवीन अ वायर एंड पॉइंट चार्ज, और चार्ज डेंसिटीज क्या हैं इसके बारे में आपने अभी डिस्कस किया। हाउ मेनी काइंड ऑफ चार्ज डेंसिटी, तो 3 टाइप की बताई, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, एक सिग्मा और एक रो। चार्ज सिग्मा वाली बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इसको बड़े ध्यान से देख लेना एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक। चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज करते हो, जब कई सारी ड्रॉप्स को मिला देता है तो कंडक्टर को मिलाता है या इंसुलेटिंग को मिलाता है। तो उस केस में जब कंडक्टर्स को मिलाए तो सिग्मा ही निकालोगे, और सिग्मा निकालेंगे तो वॉल्यूम कंजर्वेशन का ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखोगे तो आप किसी भी एंट्रेंस टेस्ट को इजीली क्रैक कर दोगे। आपका डॉक्टर बनने का सपना, आपका आईआईटी क्रैक करने का सपना कहीं दूर नहीं जा सकता। आप 100% उसको कर पाओगे। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो और हर टॉपिक को इस तरीके से तैयार करो कि इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। जब वो टॉपिक पे आपकी मास्टरी होगी तो पूरी यूनिट पे आपकी मास्टरी हो जाएगी। और एक बार यहां तक अगर आपने कर लिया तो ये कूलम्बिक फोर्स हमने पूरा करवाया है। इससे अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा, वो अगले लेक्चर में आपको बताएंगे।
तो ये चीज ध्यान से आप इसमें देखें। चलो शाबाश, मेहनत करते रहो। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। केवल मेहनत ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। चलो, गुड शाबाश।